बल्कि पूरे देश की बेटियां, जो भारत की बेटी है, वो कोई नहीं सोचती होगी कि अपने पिता को अगर या माँ की अगर सेवा की है तो उसका मैं राजनीतिक फायदा लूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शर्मनाक कार्यों को उन्होंने क्यों पनाह दी थी, इस सवाल का जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए। उसके बाद वो किसी पर इस तरह का इल्जाम लगाएं कि अपने घर में जिस क्षेत्र की बेटी को बहू बनाकर लाए उसे धक्के मारकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देकर बाहर निकाले, और वहीं अपनी बेटी जो विदेश में रहने वाली है उसको लाकर स्थापित कर रहे हैं। ये जालसाजी ही है। इसलिए इन लोगों को किसी को भी फर्जी कहने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सदन और देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता सोहेली मेहता है। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है। वो कह रही हैं कि मेरा इतना क्रेज है कि लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए, वो क्रेज बटोरने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। अभी तो वो कहीं है कि आप भी लोग को बोली हैं कि मीडिया वाले धक्के मुक्की कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेज बटोरने के लिए यहाँ तक कर रही हैं कि उन्होंने जो पिताजी को किडनी दिया है उसका भी नाम ले रही हैं कि मैंने किडनी दिया है, आप उसके बदले हमें वोट कीजिए। मैंने नहीं सोचा था, बल्कि पूरे देश की बेटियां, जो भारत की बेटी है, वो कोई नहीं सोचती होगी कि अपने पिता को अगर या माँ की अगर सेवा की है तो उसका मैं राजनीतिक फायदा लूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शर्मनाक बात है। इससे प्रतीत होता है कि पता नहीं आपने किडनी दिया है या नहीं, या फिर आप राजनीति करने के लिए इन बातों को यहाँ पर देश के सामने या बिहार के सामने रखी हैं। ये एक जांच का विषय है, इस पर प्रश्न उठता है। एक ये भी आरोप है कि एनडीए के राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दिया गया है। देखिए, हमारे राज्य में एनडीए की सरकार जब से हुई है तब से कोई भी अपराधी बचे नहीं हैं। सब सलाखों के पीछे रहे हैं, कानून के दायरे में आए हैं। उनकी सरकार के समय एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास का बलात्कार हुआ था। उस बलात्कारियों को उन्होंने क्यों पनाह दी थी, इस सवाल का जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए। उसके बाद वो किसी पर इस तरह का इल्जाम लगाएं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, आपके डिप्टी सीएम है प्रदेश के, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि वो फर्जी डिग्री वाले हैं। ये लोग एक अफवाह है। देखिए, ये लोग जालसाज हैं। जो लोग भी बोल रहे हैं ऐसे जालसाज हैं कि अपने घर में जिस क्षेत्र की बेटी को बहू बनाकर लाए उसे धक्के मारकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देकर बाहर निकाले, और वहीं अपनी बेटी जो विदेश में रहने वाली है उसको लाकर स्थापित कर रहे हैं। ये जालसाजी ही है। इसलिए इन लोगों को किसी को भी फर्जी कहने का कोई हक नहीं है। और सम्राट जी की जो भी डिग्री है उसकी वो जांच करवा कर देख लें, औंधे मुंह गिरेंगी। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने पानी पिलाया है। क्या ये सच है? पानी पिए थे ना 2020 में, पटाखे भी छोड़ने लगे थे कि मुख्यमंत्री है। लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। सिर्फ गाल बजाने से पानी नहीं पिलाया जाता है। न नौकरी करते हैं न व्यवसाय करते हैं। वो पहले इसका जवाब दें कि 350 करोड़ रुपए उनके पास आए कहाँ से। पानी वो दूसरे को क्या पिलाएंगे? पानी तो उनको कानून पिलाए हुए है, जिसके कारण कि वो बार बार हमारी पार्टी को और हमारे एनडीए को बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ छापा दिलवाते हैं, जबकि एक स्वायत्त संस्था उनके यहाँ जो पाप उन लोगों ने किए हैं उसकी कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। आपने एक अभी आरोप भी लगाया था कि रोहिणी आचार्य को लेकर, किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर, क्या ये सच्चाई है कि नहीं? देखिए, जिस तरह से वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं इस चीज को, और क्या की है, किस बात का क्रेज है कि सिर्फ लालू यादव की बेटी है, तो बेटियां तो यहाँ पर सबकी होती हैं। तो आप जिस तरह से भंजा रही हैं उस चीज को, तो उससे तो शक होगा लोग को कि आप इसे राजनीतिक हथकंडा बना ली हैं। लोग जानते हैं, आप जिस समय लोगों को पता चला था कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिताजी को किडनी दी, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने उनके इस जो ये काम थे उसको अप्रिशिएट किया। फिर आप राजनीति करने की इस समय, जब आप चुनाव मैदान में हैं, उस समय आप इसको भंजा रही हैं, तो इससे तो हम लोग यही सोचेंगे कि आपने पता नहीं किडनी दिया है या नहीं दिया है। इस पर सवाल बनता है। आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सोहेली मेहता को। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मैं सदन जी।